हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक सॉल्यूशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एलसीआर सर्किट को विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम सोल्व किया था। अब इसके अंदर हम इसका एनालिटिक सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास वही रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। तीनों को सीरीज में लगाया हुआ है। यहाँ से आपने वोल्टेज की सप्लाई दे रखी है, V=V0 sin of ओमेगा t। सीरीज के अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो देखिए, अब इसको एनालिटिकली कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी? IR। अगर यहाँ से I करंट जा रहा है तो IR देखने को मिलेगी इसके अक्रॉस रजिस्टर। इंडक्टर के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी? L di/dt। ओके। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी? Q/C। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने वोल्टेज दी है वही इन सब के अक्रॉस गई है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? दैट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t दैट इक्वल टू IR प्लस L di/dt प्लस Q/C। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? IR प्लस L di/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू V0 sin ऑफ ओमेगा t। ठीक है। अब ये I में है, ये Q में है, तो इनको एक वेरिएबल में लेकर के आइए सबसे पहले। तो यहाँ से I को Q में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारे पास I क्या होता है? I इज इक्वल टू dQ/dt। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? यहाँ पर I की जगह dQ/dt, तो R इंटू dQ/dt प्लस L I कितना है? dQ/dt। तो d/dt पहले है, dQ/dt तो 2 टाइम हो जाएगा, d² Q/dt² प्लस Q/C इज इक्वल टू V0 sin ऑफ ओमेगा t। अब इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। ये थोड़ी आपके पास इक्वेशन ऑसिलेटर टाइप की बन गई। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करके चलेंगे, इसका सॉल्यूशन मान के चलेंगे Q इज इक्वल टू Q0 sin ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। ओके। तो ये हमने Q की वैल्यू मान ली। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? dQ/dt और d² Q/dt²। तो dQ/dt हमारे पास कितना हो जाएगा? Q0 एज इट इज। साइन का क्या होता है हमारे पास? डिफरेंशिएशन cos ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, और ओमेगा t का विद रिस्पेक्ट टू dt ओमेगा को आगे लिख लूँ। ठीक है। अब चलिए एक बार और कीजिए, d² Q/dt²। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू Q0 ओमेगा। कोस का कितना होता है? माइनस का साइन, तो माइनस के साइन ओमेगा t प्लस थीटा, और ओमेगा t का क्या कितना हो जाएगा? ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ओमेगा²। तो Q की वैल्यू भी है, dQ/dt की वैल्यू भी है, d² Q/dt² की वैल्यू भी है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R इंटू dQ/dt Q0 ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा प्लस L d² Q/dt², L d² Q/dt² माइनस Q0 ओमेगा²। तो प्लस की जगह माइनस कर दूँ, Q0 ओमेगा² साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा प्लस Q/C। Q हमारे पास कितना है? Q0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा डिवाइडेड बाई C। ये किसके इक्वल चल रहा है हमारे पास? V0 साइन ओमेगा t दैट इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। ओके। अब यहाँ से सबसे पहले आप कॉमन लीजिए सब में से Q0 ओमेगा को। तो Q0 ओमेगा कॉमन लोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? Q0 ओमेगा इंटू R कोस ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, कोस ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, और यहाँ पर आपके पास माइनस L Q0 ओमेगा कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा 1 ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा प्लस Q0, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t माइनस L ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस थीटा प्लस Q0 कॉमन ले रखा है, ओमेगा कॉमन ले रखा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1/ओमेगा c साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा t। अब ये आपके पास क्या होता है? ओमेगा L हमारे पास क्या होता है? XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, और 1/ओमेगा c हमारे पास क्या होता है? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू XC। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Q0 ओमेगा R कोस ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा माइनस XL साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा प्लस XC साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा t।
टी। ओके, अब यहां से ये देखिए, यहां से आपके पास ये आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये भी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, क्यू नोट ओमेगा आर कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन। ठीक है, तो ये आपके पास बच गया इज इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां से आप कॉमन लीजिए जेड को, क्यू नोट ओमेगा जेड, जेड को कॉमन लेने का मतलब क्या है, इसको थ्रो आउट जेड से डिवाइड कर दीजिए, जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर आप यहाँ से जेड को कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, अंदर डिवाइड बाय जेड लिखूँ, कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्सी माइनस एक्सएल इन अपॉन में जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। वेयर आपके पास जो जेड जो है वो आपके पास क्या है, वेयर जेड इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वेयर और इस सारे का अंडर द रूट। ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वेयर और इस सारे का अंडर द रूट। एक ही बात है, चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर कर लीजिए, रिजल्टेंट तो वही आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या लिख लीजिए आप उसको b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, एक ही बात है। अब ये आपके पास z की वैल्यू है। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए मान के चलिए यहाँ पर लेट r बाई जेड को तो मान करके चलिए कोस ऑफ फाई और xc माइनस XL डिवाइडेड बाई जेड, XC माइनस XL डिवाइडेड बाई जेड को मान के चलिए साइन ऑफ फाई। हम इसको सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं इसको, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं साइन के अंदर। तो देखिए कैसे लेकर के आएंगे, ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, देखिए क्यू नोट ओमेगा जेड कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, आर बाई जेड हमने क्या मानना है, कोस ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई जेड हमने क्या मानना है, साइन ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ओके, अब यहां से देखिए ये आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, फाई को ए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ओमेगा टी प्लस थीटा और बी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फाई, तो ये आपके पास क्या बन गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी आपके पास क्या होता है, कोस ए माइनस बी। तो ए यहाँ पर आपके पास ओमेगा टी प्लस थीटा, बी यहाँ पर फाई, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यू नोट ओमेगा जेड कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई दैट इज इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो साइन में देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर आपके पास जो होता है, चाहे तो मैं लिख लूँ कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा लिख लूँ, चाहे मैं लिख लूँ कोस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कोस जो है वो एक इवन फंक्शन होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा कहूँ या थीटा माइनस 90 कहूँ एक ही बात होती है। ओके, अब आपके पास जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो होता क्या है, कोस 90 माइनस थीटा वो आपके पास क्या होता है, प्लस के साइन थीटा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू नोट ओमेगा जेड कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकता हूँ मैं इसको, वेयर माइनस पाई बाई टू इज व्हाट, माइनस पाई बाई टू यहाँ पर आपके पास क्या है, वेयर माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई। ठीक है, तो अब आपके पास कोस थीटा माइनस फाई हो या कोस थीटा माइनस पाई बाई टू हो,
ठीक है, या आपके पास कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, चाहे कोस 90 माइनस थीटा हो, चाहे कोस थीटा माइनस 92 हो, आपके पास दोनों वैल्यू इक्वल होती है। अब आपके पास ये होता क्या है, कोस 90 माइनस थीटा आपके पास होता है प्लस के साइन थीटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यू नोट ओमेगा जेड साइन ऑफ ओमेगा टी लिख सकता हूँ। ये हम क्यों कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए। देखिए अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए ये आपके पास साइन ओमेगा टी, ये आपके पास साइन ओमेगा टी, ये आपके पास वी नोट दैट मस्ट बी इक्वल टू वी नोट, ये भी वी नोट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास वी नोट क्या होगा, वी नोट इज इक्वल टू क्यू नोट ओमेगा जेड। अब आपके पास वी होता क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर इन केस ऑफ रजिस्टर। अगर आप अब ये आपके पास जेड क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट या इम्पीडेंस। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू आपके पास करंट होना चाहिए। और करंट कैसा होना चाहिए, अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज है तो ये आपके पास मैक्सिमम करंट होना चाहिए। वी नोट किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू को, तो आई नोट जेड। तो हमारे पास आई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नोट इज इक्वल टू वी नोट बाई जेड। और जेड हमारे पास कितना है, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वेयर, या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वेयर। कैसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग ही मिल सकता है। चाहे आप ये लिख लीजिए, देखिए चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, b माइनस ए का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। एक ही तो बात है, इसको आप ऐसे लिख देते हो है वही। चाहे आप इसको एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वेयर लिख लीजिए, चाहे एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वेयर लिख लीजिए, एक ही बात है। ओके, तो अब आगे चलिए, ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए जो हमने वहाँ पर अज्यूम किया था, जो वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी वो हमने क्या अज्यूम की थी, आर बाई जेड को तो हमने माना था कोस फाई को, और एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई जेड को हमने माना था साइन फाई। तो अब मैं कहता हूँ टेन फाई की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से हम टेन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन फाई क्या होता है आपके पास, साइन फाई बाई कोस ऑफ फाई। साइन फाई कितना है, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई जेड, और कोस फाई कितना है, आर बाई जेड। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, जेड बाई आर, जेड से जेड कैंसिल, तो हमारे पास टेन फाई की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। अब क्या आप देख रहे हैं कि लास्ट वीडियो में जो हमारे पास वैल्यू आई थी टेन फाई की, वो हमारे पास वैल्यू आई थी एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। इसमें आ रही है एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, कोई डिफरेंस नहीं है। जो यहाँ पर कंक्लूजन जो है वो क्या है कि हमने जो लिया था वहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर हमने माना था कि यहाँ पर ये जो आपके पास वैल्यू थी वी एल ग्रेटर देन वी सी, हमने वी एल को वी सी से बड़ा माना था, इसलिए हमारे पास रिजल्टेंट में आया था वी एल माइनस वी सी बाई वी आर। लेकिन हो सकता है वी सी बड़ा हो, वी सी इज ग्रेटर देन वी एल, तो उस केस में क्या आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो वी सी माइनस वी एल बाई आर आएगा। तो ये जो भी है आपके पास दोनों ही ठीक है, वी एल भी वी सी से बड़ा हो सकता है, वी सी भी वी एल से बड़ा हो सकता है। तो अगर आपके पास वी एल वी सी से बड़ा है तो उस केस में हो जाएगा वी एल माइनस वी सी बाई आर। अगर आपके पास वी सी वी एल से बड़ा है तो उस केस में हो जाता है वी सी माइनस वी एल बाई आर। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो अगर यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे तो फिर से वही आई नोट एक्सी, आई नोट एक्सएल, आई नोट आर, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। आ गई वैल्यू टेन फाई की। फाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई आपके पास कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, फाई की वैल्यू भी आ गई, टेन फाई की वैल्यू भी आ गई, इम्पीडेंस की वैल्यू भी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू भी आ गई। मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू आई नोट। आई नोट हमारे पास किसके इक्वल आया, क्यू नोट ओमेगा, यही है आपके पास क्यू नोट ओमेगा। अब आई की एक्सप्रेशन और लिख लेते हैं साइन की फॉर्म में, तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखिए आई जो है आपके पास इन साइन आपके पास कितना हो जाएगा, आई हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यहीं से सोल्व करना है सारा सारा। और डी क्यू बाई डी टी हमारे पास क्या है, क्यू नोट ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अब थीटा हमारे पास कितना आया था जब हमने उन इक्वेशंस को कंपेयर किया था, थोड़ा सा पीछे जाओगे यहाँ से, जब हमने उस इक्वेशन को कंपेयर
तो देखिए हमारे पास इक्वेशन जो आई थी जिसको हम कंपेयर कर रहे थे, थोड़ा सा आप पीछे 2 स्टेप जाकर के देख लीजिए, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी क्यू नॉट ओमेगा जेड कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव इजकल टू, ये हमारे पास इक्वेशन थी जहाँ से हमने इसको लिखा था थीटा माइनस फाइव को माइनस फाइव बाई टू लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया था तो ये साइन की फॉर्म में चला गया था। ये आपके पास आई नोट जेड जो हम इसको लिख सकते थे वी नोट इजकल टू आई नोट जेड, आई नोट हमारे पास क्यू नोट ओमेगा। ओके, अब यहाँ पर आपके पास ये देखिए आपके पास थीटा माइनस फाइव की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है, थीटा माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई टू। अब मुझे वैल्यू चाहिए थीटा की, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, साइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो थीटा मेरे पास किसके इक्वल आएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई टू प्लस फाइव। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्यू नोट ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव बाई टू। ओके, यही बनेगा। अब ये आपके पास क्या बन गया, फिर से कंप्लीट एंगल थीटा बन गया, ओमेगा टी प्लस फाइव कंप्लीट थीटा, और ये पाई बाई टू। अब फिर से वही साइन कोस 90 माइनस थीटा हो चाहे थीटा माइनस 90 हो, आपके पास क्या होता है, सेम रिजल्ट होता है। और ये आपके पास क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आई आपके पास कितना हो जाएगा, क्यू नोट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है करंट के लिए। तो वोल्टेज के लिए हमारे पास क्या था, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आई हमारे पास कितना है, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फाइव की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है तो वहां पर फाइव जीरो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर वहां पर इंडक्टर है, ये रेजिस्टर और कैपेसिटर नहीं है, तो फाइव यहाँ पर प्लस के पाई बाई टू, सॉरी इन केस ऑफ इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है 90 डिग्री एंगल आगे चलती है, तो यहाँ पर आपके पास फाइव कितना हो जाएगा, माइनस के पाई बाई टू, करंट पीछे चलता है। ओके, कैपेसिटर के केस में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, ओनली कैपेसिटर है सर्किट में, तो आपके पास वोल्टेज जो है 90 डिग्री एंगल पीछे चलती है, तो इसमें ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस के पाई बाई टू, क्योंकि करंट जो है वो 90 डिग्री एंगल आगे चलता है। और अगर ये मान लीजिए 2 है 3 है, सारे के सारे प्रेजेंट है, तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, प्लस के 50 डिग्री, प्लस के 57, माइनस के 57, जो भी है, जो भी आपके पास रिजल्ट है वो आ सकता है। तो ये था इसका एनालिटिक सॉल्यूशन, जहां से हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नोट दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू क्यू नोट ओमेगा। यहां से हमने फाइव फेज एंगल की वैल्यू फाइंड आउट की, टेंजेंट इनवर्स जो भी आपके पास आया था, और जेड की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, तो ये था हमारे पास इसका एनालिटिक सॉल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में, पावर एसोसिएटेड विद एवरेज पावर एसोसिएटेड विद सीरीज एलसीआर सर्किट। थैंक यू।